हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पुहानिया। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो सेशन में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम क्लास 10th का एकेडमिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। बुक आपकी RS अग्रवाल है। और अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में भी हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री हो। सपोज के एक एंगल आपका 43 डिग्री है तो दूसरा आपका 47 डिग्री होगा, तभी वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है। और एक्सरसाइज जो है आपकी इसी में एक्सरसाइज है 13। अगर एक्सरसाइज की बात करें या फिर नहीं 13 नहीं 12 अगर हम बात करें तो 12 एक्सरसाइज है आपकी, और उसमें एग्जाम्पल हम उसके लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल 4 पर पहुंच चुके हैं, और इसके एग्जाम्पल 4 के आपके थर्ड 3 पार्ट है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है? विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स प्रूव दैट। मतलब कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना है। जैसे पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरीके से 60, 90 डिग्री इनकी वैल्यू होती है। तो वैसे ही ये इंटीजर में एंगल दे रखा है 48, 20, 30 इनकी भी वैल्यू होती है, लेकिन वैल्यू से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना। ठीक है, एंगल का मैनिपुलेशन करना है। किसकी हेल्प से करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, मल्टीप्लाई में 10 42 डिग्री, और मल्टीप्लाई में 67 डिग्री 10, ठीक है, इक्वल टू 1। तो आपको 1 प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? हम उन एंगल्स को देखेंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यानी कि अगर हम बात करें 10 48 डिग्री की और 10 42 डिग्री की, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यानी कि 48 प्लस अगर 42 करते हैं हम तो आपका 90 डिग्री आता है। तो इन दोनों को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल को, एक को छोड़ के दूसरे को। दूसरा 23 डिग्री है और मल्टीप्लाई में है क्या 10 60 डिग्री, इन दोनों को मैनिपुलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए। तो फर्स्ट टू को करेंगे। 10 48 डिग्री लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। और जो 10 23 डिग्री लिखा हुआ है इसको हम 10 90 माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं। बाकी दो को ऐसे लिख देंगे 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्यों किया? देखिए, जब भी 90 में से 42 को माइनस करेंगे तो 10 48 ही आएगा आपका, क्योंकि 42 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 48 है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा 10 90 माइनस 67 डिग्री, जब 67 डिग्री को माइनस करेंगे तो आपका 23 ही आएगा, क्योंकि 67 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 23 डिग्री है। बाकी दोनों को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा? 10 90 माइनस थीटा, जो कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, और जो आपके चेंजेस होते हैं साइन कॉस में, कॉस साइन में, ठीक है, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है? 10 90 माइनस थीटा तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन 10 का चेंज होकर क्या हो जाएगा? आपका कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। तो यहाँ पर जब 10 90 माइनस थीटा हम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? कॉट 42 डिग्री, मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो कॉट 67 डिग्री। बाकी मल्टीप्लाई में आपका ऐसे ही रहेगा 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, एक आपने रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब हमने वीडियोस में मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। आप कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम ये मल्टीप्लाई में है चारों, कॉट 42 डिग्री को 1/10 42 डिग्री लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई इस वाले कॉट थीटा को, कॉट 67 डिग्री को, इसको 1/10 67 डिग्री लिख सकते हैं हम आसानी से। ठीक है, और बाकी आपका मल्टीप्लाई में रहेगा 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा आपका? कैंसिल होने के बाद 1, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि एग्जांपल 4 का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं था। सबसे पहले हमने जो चारों फंक्शन थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, उनमें हमने सबसे पहले देखा था कि कौन कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो 48 और 42 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 23 और 67 आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फर्स्ट दो को हमने चेंजेस कर लिया, जिसमें हमने 10 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाया जो कॉट थीटा होता है। बाकी रेसिप्रोकल रिलेशन लगाया, कॉट थीटा 1/10 थीटा होता है, और बाकी मल्टीप्लाई करने पर देखा तो ये कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट भी आपका सेम है, बस उसमें आपका जो एक आपका लिखा हुआ है ये 10 60 डिग्री, इसकी आपको वैल्यू रखनी है। ठीक है, बाकी की नहीं रखनी है। तो कैसे? देखिए, 10 7 डिग्री लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में 10 30 डिग्री लिखा हुआ है, 10 60 डिग्री और 10 67 डिग्री और 10 83 डिग्री, और आपको लेके आना है √3। तो क्या करेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए,
7 डिग्री जो होता है वो 83 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, 23 जो होता है वो 67 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। फर्स्ट पार्ट में भी हमने देखा था। तो इन फर्स्ट दो को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 83 डिग्री, क्योंकि जब भी 90 में से 83 माइनस होगा तो आपका 7 डिग्री ही आएगा, क्योंकि 83 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 7 डिग्री है, ठीक है। दूसरा 23 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67 डिग्री, ठीक है। 67 डिग्री जब 90 में से माइनस होगा तो 23 ही आएगा, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। बाकी जो तीन है tan 60 डिग्री और मल्टीप्लाई में tan 67 डिग्री और tan 83 डिग्री, इनको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, वही जो पीछे लगा था, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा में चेंज होता है, ठीक है। तो वो जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट 83 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री और मल्टीप्लाई में tan 60 डिग्री और मल्टीप्लाई में tan 67 डिग्री और मल्टीप्लाई में tan 83 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर फिर से रेसिप्रोकल रिलेशन लगेगा, क्योंकि कॉट थीटा को हम 1 अपॉन tan थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉट थीटा तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन tan 83, क्या हो जाएगा tan 83 डिग्री मल्टीप्लाई 1 अपॉन tan 67 डिग्री और मल्टीप्लाई tan 60 डिग्री और मल्टीप्लाई tan 67 डिग्री और मल्टीप्लाई tan 83 डिग्री, ठीक है। तो tan 83 से कैंसिल हो जाएगा, tan 67 क्या बचा आपका tan 60 डिग्री, जिसकी हमारे पास वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, ठीक है। उसकी वैल्यू रखेंगे tan 60 की, तो क्या आएगा आपका √3 आ जाएगा आसानी से, ठीक है, जो कि आपका राइट हैंड साइड में भी था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ, ठीक है। हमने सिर्फ एक ही फंक्शन की वैल्यू रखी है tan 60 डिग्री की, बाकी की वैल्यू नहीं रखी है। बाकी को हमने tan 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले से, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले से जो अप्लाई होता है, ठीक है, पहले एंगल को चेंज करते हैं और तब उसमें रेसिप्रोकल रिलेशन लगाया, वो कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो पार्ट थर्ड की तरफ चलते हैं, सेम वो भी इसी तरीके से है। तो देखेंगे पार्ट थर्ड में क्या कह रहा है कि cot 12 डिग्री मल्टीप्लाई cot 38 डिग्री मल्टीप्लाई cot 52 डिग्री मल्टीप्लाई में cot 60 डिग्री है और उसके भी मल्टीप्लाई में cot 78 डिग्री, और इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है क्या, 1/√3 लेके आना, ठीक है। तो हम ये तो क्लियर है कि लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में वो फंक्शन दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जिन्हें हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या है, देखिए 12 डिग्री जो है 78 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री है और 38 डिग्री जो है 52 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट टू को हम ऐसे ही रहने देते हैं, आप इस बार cot 12 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री और cot 60 डिग्री को ऐसे ही रहने देते हैं। हम चेंज करेंगे cot 52 डिग्री और cot 78 डिग्री को, ठीक है। तो cot 52 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए cot 90 माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं हम आसानी से, किसको भला, cot 52 डिग्री को, क्योंकि जब भी 90 माइनस 38 हम करेंगे तो 52 डिग्री ही आएगा, क्योंकि 38 का कॉम्प्लीमेंट्री है 52 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने चेंज कर लिया। दूसरा cot 78 को अगर हम चेंज करते हैं तो 90 माइनस 12 डिग्री आएगा, क्योंकि जब भी आपका 90 माइनस 12 डिग्री होगा तो 78 डिग्री ही आपका आएगा, ठीक है, क्योंकि 12 का कॉम्प्लीमेंट्री है 78 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है। जिस प्रकार आपका tan थीटा cot में चेंज होता है, वैसे ही cot भी आपका tan थीटा में चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऐसे ही लिखेंगे, ये आपका cot 12 डिग्री cot 38 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री, ठीक है। जब आपका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा, यानी कि tan 38 बनेगा, क्या बनेगा tan 38 डिग्री, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जब आपका cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा तो ये tan थीटा बनेगा, यानी कि tan 12 डिग्री बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, tan 12 डिग्री, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है आपका और ये जो लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख देते हैं फिर से। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन से, लेकिन cot 38 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री। अब जो आपका tan थीटा लिखा हुआ है tan 38 डिग्री, उसको रेसिप्रोकल रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cot थीटा, यानी कि 1 अपॉन cot 38 लिख सकते हैं, ठीक है। और tan 12 डिग्री को हम 1 अपॉन cot 12 डिग्री लिख सकते हैं। बाकी सब आपके मल्टीप्लाई में। अब देखिए
कॉट 38 से कॉट 38 कैंसिल हो जाएगा, कॉट 12 डिग्री से कॉट 12 डिग्री आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या आपका कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री जिसकी वैल्यू आपकी होती है 1/√3 जो कि आपका राइट हैंड साइड में लिखा हुआ। तो इस तरीके से हमने ये लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था। इसमें फॉर्मूले लगाए थे। कौन से फॉर्मूला लगाया था? कॉट 90 माइनस थीटा का लगाया था जो आपका tan थीटा होता है। रेसिप्रोकल रिलेशंस लगाया था जो कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है, या tan थीटा 1/cot थीटा भी हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका एग्जांपल नंबर 4। इसके पार्ट 3 थे इस वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।